अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं असली वोल्ट्रॉनिक सीरीज वाला सोलर इन्वर्टर जो कि एनिक्सन कंपनी का मेटा वीएक्स सीरीज वाला सोलर इन्वर्टर है। इस सोलर इन्वर्टर की खास बात यह है कि जनाब कंपनी ने इसे वोल्ट्रॉनिक से बनवाया है। 2 साल की पार्ट्स वारंटी है, 3 साल सर्विस वारंटी है। चलने में ये अच्छा इन्वर्टर है। 2 AC आप इसके ऊपर एट ए टाइम चला सकते हैं। एक वाटर पंप, लाइटें, पंखे, फ्रिज, मोटर, इस्त्री, वो सारा लोड ये आसानी से मैनेज करने की सलाहियत रखता है। अगर आप चाहें तो बैटरी लगा लें, अगर चाहें तो बैटरी के बगैर चलाना चाहते हैं तो बगैर बैटरी के भी ये चल जाता है। बड़े साइज की स्क्रीन है जनाब इसकी। इसके अलावा बिल्ट इन BMS इसके अंदर दिया गया है। चाहें तो लिथियम बैटरी लगा लें, चाहें तो बगैर बैटरी के चला लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसके अंदर डुअल आउटपुट की ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। लाइट जाने पे आपका AC बंद हो जाएगा जितनी सेटिंग आपने इसकी रखी होगी। और भी इस इन्वर्टर के अंदर ऐसी बहुत सारी खूबियां मौजूद हैं जो कि आप लोगों को दूसरे इन्वर्टर्स के अंदर देखने को नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को इसके ऊपर लोड डाल के दिखाना है कि क्या वाकई ये 6 किलोवाट का लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता भी है कि नहीं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने पर चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ खोल कर भी दिखाता हूं और इसके ऊपर लोड डाल के भी दिखाता हूं ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ सके कि ये कितना लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिक्सन के मेटा VX6 को हमने जनाब यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। वोल्ट्रॉनिक डिस्प्ले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वोल्ट्रॉनिक सोलर इन्वर्टर है ये। अभी मैंने इसके साथ लिथियम बैटरी अटैच की है 48 वोल्ट की और सिर्फ सोलर पैनल लगाए हैं। जूम करके आप लोगों को डिस्प्ले इंटरफेस दिखा देता हूँ। इस वक्त आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सोलर से जो पावर आ रही है वो तकरीबन 8 से 900 वाट है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर का महीना चल रहा है और यहाँ पर हमने एक AC को टर्न ऑन किया, तकरीबन 1600 वाट वो ले रहा है। 52.6 के ऊपर हमारी बैटरी है। ये डिस्चार्जिंग एम्पेयर है और वॉबडा हमने इसके साथ अभी कनेक्ट नहीं की। अभी बारी आ जाती है लोड को मजीद इंक्रीज करके आप लोगों को चेक करवाने की कि आया ये कितने लोड को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, कितना लोड उठाने की सलाहियत रखता है। अच्छा जी जनाब, हमने आहिस्ता आहिस्ता से लोड को इंक्रीज करना शुरू किया है। मैं लोड आपको पहले चेक करवाता हूँ कि हमारे पास है क्या क्या। एक हमारे पास जनाब 1.5 टन का DC इन्वर्टर AC है। एक हमारे पास ये वाटर पंप है जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। वाटर पंप के अलावा यहाँ पर एक कंप्रेसर है और इसके साथ ये आपको हीट गन नजर आ रही है। अब मजीद लोड के लिए हम यहाँ पर एक इंडक्शन हीटर हमने रखा हुआ है ताकि मैक्सिमम लोड इसके ऊपर डाल के चेक किया जा सके। अभी मैं बारी बारी लोड को इंक्रीज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी हम बारी बारी इसके ऊपर लोड को इंक्रीज करते हैं। 2.4 किलोवाट का हमारा इस वक्त लोड चल रहा था। मैंने जनाब सबसे पहले अपने इंडक्शन कुकर को यहाँ से टर्न ऑन किया और बारबेक्यू के ऊपर रख के मैंने इसकी स्पीड को फुल कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 किलोवाट का लोड इस वक्त हमारा इसके ऊपर चल रहा है। बारी बारी दूसरी चीजों भी टर्न ऑन करवाता हूँ। कंप्रेसर ऑन करें। ये मैंने जनाब अभी कंप्रेसर को टर्न ऑन कर दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इंडक्शन कुकर जो है वो हीट अप होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर बैटरी 76 एम्पेयर से ड्रेन हो रही है। 4.4 किलोवाट का इस वक्त हमारा इसके ऊपर लोड चल रहा है। चलें जी, हीट गन को भी टर्न ऑन करें। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हम अपनी हीट गन को भी यहाँ से टर्न ऑन कर रहे हैं तो 93 एम्पेयर से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि मैक्सिमम कितना लोड मैंने इसके ऊपर डाला है। 5.16 किलोवाट का लोड मैंने इसके ऊपर डाला है जो कि स्मूथली बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा है बगैर किसी मसले के। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जनाब हमने दोबारा से अपने लोड को इसके ऊपर टर्न ऑन किया। यहाँ से मैंने जनाब अपने कुकर को बारबेक्यू के ऊपर रख दिया और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ओवरलोड की इंडिकेशन आ रही है। हमारे पास 5.8 किलोवाट 5.7 किलोवाट का तकरीबन लोड इसके ऊपर चल रहा है। अभी लोड को मजीद इंक्रीज करवाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी इसके ऊपर हमने एक हीट गन, एक ये वाली मशीन और एक मोटर चलाई है। अभी ड्रिल मशीन इसके ऊपर चलाई है। तो जनाब आप लोग यहाँ पर इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 07 का एरर, 104 एम्पेयर डिस्चार्जिंग और यहाँ पर पूरे 6 किलोवाट का लोड जनाब हमारे पास देखने को मिल रहा है। और अभी हमारा इन्वर्टर ट्रिप कर चुका है कि जनाब मैं मजीद आपके लोड को ड्राइव नहीं करवा सकता क्योंकि आप मुझे ओवरलोड कर रहे हैं। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं सोलर इन्वर्टर की ओवरऑल लुक की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एनिक्सन का लोगो देखने को मिलेगा। बड़े साइज की एक डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिलती है। RGB लाइट के लिए यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगी एनिक्सन का मेटा VX सीरीज का और यहाँ पर लोगो आप लोगों को देखने को मिलेगा। निचली साइड की बात करूं तो यहाँ पर आपके 2 एग्जॉस्ट फैन है। यहाँ पर आपने अपनी बैटरी अटैच करनी है। सोलर पैनल लगाने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलती है। इसके अलावा वॉबडा इनपुट यहाँ पर है। वॉबडा इनपुट प्रोटेक्शन के लिए ब्रेकर लगाया गया है। आउटपुट डुअल आउटपुट है, यहाँ से आप इससे आउटपुट लेंगे। अर्थिंग के पॉइंट देखने को मिलते हैं और इसके अलावा साइड के ऊपर आपको ऑन ऑफ का बटन और डस्ट फिल्टर देखने को मिलेंगे दोनों साइडों के ऊपर।
अभी मैं सोलर इन्वर्टर को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसकी अंदर की क्वालिटी किस तरह की है। अरे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वर्टर को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। इस पेपर को मैं यहाँ से थोड़ा सा हटाकर आप लोगों को इसकी क्वालिटी चेक करवाता हूँ अंदर से। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े साइज की एमपीपीटी के अंदर टॉयडल कॉइल जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन की गई हैं, 2 अदद कॉइलें, और यहाँ पर आप लोगों को एक फिल्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन के सारे कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छी चीज मुझे इसके अंदर ये नजर आ रही है कि जनाब यहाँ पर हीट सिंक को डबल कर दिया गया है ताकि एमपीपीटी साइड को मजीद बेहतर किया जा सके। इसके अलावा जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्फर्मल कोटिंग भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, जो कि मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके ऊपर कन्फर्मल कोटिंग भी की गई है। ये जो आपको कोटिंग नजर आ रही है ये एक अच्छा ऑप्शन है। आउटपुट साइड के ऊपर भी टॉयडल कॉइल का इस्तेमाल किया गया है। टेम्परेचर सेंसर लगाए गए हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हीट सिंक काफी बड़े साइज का कर दिया गया है। अब अंदर वाली साइड के ऊपर भी यहाँ पर टॉयडल कॉइल आप लोगों को देखने को मिलेगी और बड़े साइज की यहाँ पर कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगी। चौपड़ियां भी बड़े साइज की लगाई गई हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। बैटरी साइड को भी मजीद बेहतर किया गया है। जनाब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि छोटे टर्मिनल की बजाय बड़े साइज का टर्मिनल लगाया गया है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसका। हीट सिंक इसका काफी बड़ा है। डीसी साइड का, जो डीसी साइड को कवर करता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डीसी साइड वाला हीट सिंक है ताकि बैटरी साइड में कोई मसला ना आए। डुअल आउटपुट के लिए यहाँ पर आप लोगों को रिले की ऑप्शन देखने को मिलती है। आप यहाँ पर प्रोटेक्शन चेक कर सकते हैं। फिल्टर लगाए गए हैं। ये जनाब इसका कंट्रोल कार्ड है। कुछ कॉइलें मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। काफी अच्छी बनावट है इस सोलर इन्वर्टर की। और अगर बात कर ली जाए डिस्प्ले की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टॉनिक डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, टच स्क्रीन वाला। ये वाला जो जनाब मॉड्यूल है ये BMS को कम्युनिकेट करवाता है और आप जनाब आपका जो ब्लूटूथ होता है उसको ये कम्युनिकेट करवाने के काम आता है। तो आप इसके साथ कोई भी लिथियम बैटरी अटैच करके BMS कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा जनरेटर को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर NCNO रिले वाली ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलती है। BMS और कम्युनिकेशन एक्सटर्नल आप कम्युनिकेट यहाँ पर भी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा वाईफाई डोंगल भी लगा सकते हैं, मगर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन ही मौजूद है। अभी दोस्तों आप लोग यकीनन यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि सोलर इन्वर्टर की कीमत क्या है। ये ओरिजिनल वोल्टानिक का जो सोलर इन्वर्टर है हमें मिलेगा कहाँ से? तो जनाब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसकी कीमत दे रहा हूँ टॉप के ऊपर ही, वहां पर जाकर आप इसकी कीमत को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कीमत देने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता है पाकिस्तान की जो मार्केट है वो स्टेबल नहीं है। मार्केट स्टेबल ना होने की वजह से हम वीडियो में जो प्राइस बोल देते हैं बाद में उसे एडिट नहीं कर सकते। तो फिर उसमें मसला ये आता है कि अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि आपने वीडियो में इसकी प्राइस फलां बताई थी, तो वो मसला ही रहता है। तो उस मसले का सोल्यूशन के लिए हमने ये किया कि डिस्क्रिप्शन में हमने कीमत दे दी है, कोई भी बंदा जाके वहां से इसको देख सकता है और डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप इस इन्वर्टर को परचेज भी कर सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।